ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं आपका अपना दैनिक राशिफल लेकर के, जिसकी चर्चा के माध्यम से हम आप सभी हमारे जो 12 राशियों के जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनके विषय में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज दिनांक 27 जुलाई 2026 दिन सोमवार, विक्रम संवत 2083 का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। हिंदी के महीना अगर हम पंचांग की बात करें तो आषाढ़ का महीना है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष और तिथि होगी आज त्रयोदशी, नक्षत्र रहेगा मूल, योग होगा वैधरती और करण होगा तैतिल और राशि रहेगी धनु। और चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी इस सम राशि धनु में ही संचार करने वाले हैं। राहु काल की अगर बात की जाए तो राहु काल का समय जो है वो प्रातः 7:20 से लेकर के प्रातः 9:02 तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त का जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:59 से लेकर दोपहर 12:54 तक रहेगा और दिशा शूल पूर्व दिशा की ओर है, यानी कि पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से आप बचें, यह आपके हक में अच्छा रहेगा। गंडमूल जो है साथियों आज प्रातः 10:29 पर समाप्त हो जाएंगे। जी हाँ, तो ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल जिसको लेकर के हम आए हैं आपके सम्मुख, ये पूरी तरह से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। और साथियों, आपसे यहाँ पर एक छोटा सा निवेदन भी हमारी ओर से रहने वाला है और वो ये है कि अगर आप अभी चैनल पर नए हैं और अभी आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी साथ के साथ जरूर दबा दें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे द्वारा एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पे तैयार किए जाएंगे वे सभी वीडियोस समय समय पर आप तक पहुंच सकें और उनके द्वारा आप महत्वपूर्ण एस्ट्रोलॉजिकल जो नॉलेज है वो प्राप्त कर सकें या जानकारियां प्राप्त कर सकें। साथियों, यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करना चाहते हैं, उनसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं मेष राशि से। तो आज भी मैंने जैसा कहा कि चंद्रमा धनु राशि में ही रहेंगे, तो केंद्रुम योग तो अभी भी बना हुआ है, लेकिन साथ में क्योंकि चंद्रमा से केंद्र में बुध आ रहे हैं तो यहाँ पर केंद्रुम योग का प्रभाव कम भी हो रहा है। अब कम हो रहा है लेकिन है तो सही, चाहे वो थोड़ा ही सही। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि चंद्रमा भाग्य भाव में है और भाग्य का साथ आपको क्या हर किसी व्यक्ति को चाहिए। बिना भाग्य के तो कोई बात बनती ही नहीं संसार में। तो भाग्य को मजबूत करने के लिए चंद्रमा को मजबूत करना है, चंद्रमा को प्रसन्न करना है। और चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए आपने क्या करना है, अपने गले में अगर चांदी की चैन आपने पहन रखी है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो पहन लीजिए, वो चंद्रमा को बल प्राप्त होगा। और जब बल प्राप्त होगा तो भाग्य का सहयोग मिलेगा। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करने से ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। संतान को भी लक्ष्मी गणपति जी के ही पूजा करना आवश्यक बन रहा है। धन का लाभ आपके हाथों में सामान्य तौर पर होता रहेगा, लेकिन कहीं अगर आपका पैसा रुका है, अटका है, उसको आप निकालना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो अगर आप कोशिश करेंगे तो बात आपकी बन सकती है, ऐसी भी संभावना है। मगर किसी के भी साथ कटु वचनों का इस्तेमाल ना करें, उपयोग ना करें, कटु वचन ना बोलें किसी को भी, क्योंकि कटु वचन बोलना या कोई ऐसी बात कह देना जो सीधे सीधे किसी के दिल पर लग जाए तो उससे भी वो तो बंदा हर्ट होगा ही, साथ में नुकसान आपको ज़्यादा होगा, अधिक होगा, क्योंकि आप बैठे बैठाए अपने शत्रु क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा, धन संचय करने में भी थोड़ी समस्या रहेगी। जितनी तादाद में, जितनी मात्रा में धन संचय किया जा सकता था उतना नहीं कर पाएंगे और कहीं पर आप इन्वेस्ट भी ना करें, अन्यथा नुकसान अच्छा खासा उठाना पड़ सकता है। साथियों, जहाँ तक आपके पराक्रम का प्रश्न है तो पराक्रम आपका बहुत अच्छा बना हुआ है और कार्य क्षेत्र से संबंधित अगर आप अच्छे परिणाम देखना चाहते हैं अपने जीवन में तो साथियों फिर तो शनि क्योंकि वक्री स्थिति में आ रहे हैं और वो भी द्वादश भाव में बैठे हैं, तो दूर दराज की यात्राओं से भी अगर कार्यों के सिलसिले में करनी पड़ती हैं तो दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। रिजल्ट्स आपके अपने अनुकूल ना हों ऐसी भी बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि शनि आज से ही वक्री हो रहे हैं रात्रि से, रात्रि के 1:00 पर मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो आपको शनिदेव को भी प्रसन्न जरूर करना चाहिए। अब क्योंकि शनिदेव जो हैं वो आपके लाभ के भी स्वामी हैं,
अर्निंग्स के भी लॉर्ड हैं और आपके करियर के भी लॉर्ड हैं। तो आपको किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के संध्या के समय, महिला हैं तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, और या फिर धार्मिक स्थल में जाकर के शनि देव के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शनि स्तोत्रम का पाठ भी आप कर सकते हैं, या शनि देव की आरती करें। सरसों के तेल का दीपक जला करके कहीं भी बाहर गेट पर जहाँ पर भी व्यवस्था हो वो करके और शनि देव का पूजा अर्चना करके आप आइएगा। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन का भी मैंने बता ही दिया है आपको कि लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करने से बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, और अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य आपका सामान्य से मध्यम बना रहेगा। साथियों, आपके घर के बड़े बुजुर्गों का भी प्यार और आशीर्वाद आपके सर पर रहेगा। वृषभ राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका टॉरस साइन है, तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये आज के दिन भी धनु राशि में ही रह करके केमद्रम योग का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन केमद्रम योग का प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। ये दोष होता है कुंडली में, क्योंकि चंद्रमा से बुध सप्तक है, केंद्र में है, तो इसीलिए थोड़ा इसका प्रभाव कम माना जाएगा। अब ये जो चंद्रमा की स्थिति की बात हो रही है कि आपके जहाँ पर एक तरीके से अष्टम भाव में जहाँ पर धनु राशि है 9 लिखा हुआ है, वहाँ पर है चंद्रमा। वैसे पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे और आपकी सेविंग्स भी इंक्रीज होंगी, और आपका पराक्रम, मेहनत, परिश्रम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और इसी पराक्रम के दम पर आप वृषभ राशि के जातक अपने कार्य क्षेत्र में, अपने वर्क प्लेस में जीत रहे हैं इसी मेहनत के बल पर। और जितनी भी संघर्ष वाले हालात आपके लिए बने हुए हैं, जो चैलेंजेज आपके सामने आ रहे हैं, उनकी भी आप परवाह ना करते हुए अपने कर्म करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। सुखों का भी लाभ आप ले पाएंगे अगर आप ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं, ओम केम केतवे नमः, इन दोनों मंत्रों का जाप करने से अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त अपने आप ही हों, और पत्नी का सुख भी आपको या पति का सुख भी आपको जीवन में मिलता रहे। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं, जिनका जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा आज सप्तम भाव में है, लेकिन केमद्रुम योग भी है, लेकिन केमद्रुम योग के साथ चंद्रमा बुध का समसप्तक योग भी है, चंद्रमा से बुध केंद्र में है। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन आपका किसी तरह से थोड़ा बहुत तो परेशानी जरूर आएगी, लेकिन फिर भी इतनी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर बुध भी हैं जो संभाल भी रहे हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा, मेरे कहने से बिना सोचे समझे कोई भी ऐसा खर्च ना करें, क्योंकि खर्च की भी बहुत अधिकता दिख रही है यहाँ पर, वरना आपका बजट भी बिगड़ सकता है। धन का संचय आप कर सकते हैं किसी भी अच्छी जगह पर, ऐसी जहाँ पर ज्ञान से संबंधित चीज़ें हों, ज्ञान, एजुकेशन, ऐसी जगहों पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। मनी सेविंग्स आपकी इंक्रीज होंगी, और जो आपका पराक्रम है, पराक्रम आपका बहुत अच्छा तभी रहेगा कि जब आप लक्ष्मी गणपति जी की करेंगे पूजा नियमित रूप से, और संध्या के समय शनि देव की पूजा करें। शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं आप किसी धार्मिक स्थल पर जा कर के। और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो ओम रांग राहवे नमः वो इस मंत्र का जाप करें, और इस मंत्र का जाप करके आप अच्छी एजुकेशन से संबंधित रिजल्ट ला सकते हैं। जो हैवी, मतलब जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनकी बात हो रही है। जो नॉर्मल स्टडीज़ कर रहे हैं तो उनके लिए तो भाई पराक्रम में वृद्धि कराना है, होना है, देखना चाहते हैं, या अपने ऐसे स्टूडेंट्स के जिनके द्वारा आप ग्रेजुएशन इत्यादि आगे या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी करना है वो आप कर सकें। तो यहाँ पर पूजा करने से लक्ष्मी गणपति जी की बहुत आपको लाभ मिलेंगे, अच्छे लाभ मिलेंगे, और आप अपने कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन को सुखद बनाते हुए, सुखद आपका बना ही रहेगा, थोड़ी बहुत कमियां जरूर रहेंगी। बाकी रहा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा साथियों, स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, शत्रु भी फिलहाल शांति ही रहेंगे। तो यहाँ पर ये बात हुई, और आप अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से काफ़ी कुछ उलझनों को, परेशानियों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा भी योग है। मगर अपने दांत या आँख का भी जरा ध्यान रखें, कोई चोट वगैरह लग सकती है, या कोई ऐसी डिजीज़ हो जाए कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम आपको आए। वैसे क्या है कि घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे बने हुए हैं, बने रहेंगे। कर्क राशि को लेकर के बात करते हैं, जिनका कैंसर साइन है। तो आपकी तो राशि से चंद्रमा आज छठे भाव में रहेंगे, लेकिन राशि में उच्च के गुरु बृहस्पति, साथ में सूर्य भी बैठे हुए हैं। अब सूर्य बृहस्पति की जो ये युति है, और सूर्य क्योंकि द्वितीयेश है और गुरु बृहस्पति जो है वो भाग्येश है, तो भाग्येश और द्वितीयेश का बैठना आपके धन कोष में वृद्धि करने की ओर इशारा है। भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है, और मान सम्मान की भी प्राप्ति आपको होगी।
वैसे मैं बताना चाहूँगा कि कार्य क्षेत्र में तो कार्य आपके नॉर्मली सही चलते रहेंगे और धन का भी लाभ आपको सामान्य तौर पे होता रहेगा। सामान्य तौर पे कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि धन के आगमन में कोई रुकावट है। और यहाँ पर क्या है कि साथियों, जो आपका वैवाहिक जीवन है उसको भी अगर आप अच्छा और बेहतर बनाना और देखना चाहते हैं तो फिर मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप आज भगवान विष्णु जी की पूजा करें और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। आप प्रभु के श्री चरणों में प्रसाद चढ़ाएं, पीले पुष्प चढ़ा सकते हैं, पीली मिठाई चढ़ा सकते हैं और केसर और चंदन का तिलक लगाएं भगवान विष्णु। तो इससे आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। स्वास्थ्य भी आपका सामान्य से मध्यम ही रहेगा और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। और जो भाग्य का साथ आप अगर लेना चाहते हैं तो शनि महाराज, क्योंकि आज से वक्री हो रहे हैं जो मैं देख पा रहा हूँ आपके चार्ट में, तो शनि महाराज को भी आपको प्रसन्न करना है उनकी भक्ति करके। और संध्या के समय आप नित्य प्रतिदिन किसी धार्मिक स्थल में जाके बैठ जाइए, 10-15 मिनट के लिए शनि चालीसा का पाठ कीजिए पश्चिम दिशा की ओर मुख करके, तो फिर आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा परिणाम ला पाएंगे। सिंह राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका लियो साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो आज पंचम भाव में ही है। आप सिंह राशि के जातकों के, तो यहाँ पर पंचम भाव में चंद्रमा के रहने से बुध के साथ उनका समसप्तक योग है। तो आय तो आपके लिए अच्छी हो रही है, आय को लेकर के कोई कमी मुझे हमें नहीं दिखती, मगर आपको अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य का ध्यान अगर आपने नहीं रखा तो समस्या यहाँ बढ़ भी सकती है। तो साथियों, स्वास्थ्य का भी ध्यान जरूर रखिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान मैंने जैसा कहा सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत आवश्यक है। वैसे शनि महाराज की पूजा करें और ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात, इस मंत्र का 11 बार, 21 या 108 बार जाप करेंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। शनिदेव की पूजा करेंगे संध्या के समय और आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति है। बहुत अच्छे नहीं, अच्छे। और भाग्य का भी सामान्य से मध्यम तौर पे साथ मिलेगा। वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाते हुए देखना चाहते हैं, बनते हुए देखना चाहते हैं, सुखों की सुख चाहते हैं वैवाहिक जीवन में, तो सुखों की प्राप्ति के लिए आपको ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र का 1 माला का जाप करिएगा। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, सुखद रहेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन में आपको लाभ होने की बहुत अच्छी संभावना बनी हुई है। कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं इमूवेबल, तो आप उसमें पैसा लगा सकते हैं, अच्छा रिटर्न आपको मिल जाएगा। वैसे आप धार्मिक आस्था के साथ साथ रोमांटिक मूड में भी रहेंगे। ये रोमांस आपका आपके स्पाउस के साथ भी दिखाई देगा, आप महसूस करेंगे इस रोमांस को। और पराक्रम भी आपका अच्छा रहेगा, बशर्ते कि आप गणपति जी की और माँ लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें। और आपका जो बैलेंस है, यानी कि पैसे का जो आगमन है और जो जमा है, वो आप बहुत अच्छे ढंग से कर लेंगे। पैसे का आगमन भी और पैसे का संचय भी बहुत तरीके से करेंगे। कन्या राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि विर्गो साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो चतुर्थ भाव में बैठ करके केंद्र योग का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन बुध के कारण, क्योंकि बुध के साथ समसप्तक योग बनने से उसमें काफ़ी प्रभाव में कमी आएगी, दुष्प्रभाव में केंद्र योग के। और बुध जो है कंप्यूटर से रिलेटेड, IT से रिलेटेड, कॉमर्शियली, स्टॉक मार्केट ऐसी जगहों पे बुध आपको अपने करियर अगर आप बना रहे हैं तो बहुत आराम से बहुत आपको फ़ायदा मिलने वाला है बुध की ओर से। और धन का भी लाभ आपको अच्छे तरीके से होने की संभावना है, धन लाभ। और यहाँ पर जो धन का संचय है वो भी आप सामान्य तौर पर कर सकेंगे। वैवाहिक जीवन में अगर आप अपने स्पाउस का जो फीलिंग्स हैं उनको अगर इग्नोर करेंगे तो यहाँ पर समस्या होगी। तो आपको उनका फीलिंग्स जो है उनको इग्नोर नहीं करना है, एक एक चीज़ उनकी नोट करके उन पर आपको अपना एक अच्छा कमेंट पास करेंगे तो रिलेशन भी अच्छे ही चलेंगे। ऐसा कुछ अगर करके चलेंगे। जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल स्टडीज़ वाले, देखिए ग्रहों की स्थिति को देखते हुए तो उनको नॉर्मल ही रिजल्ट्स मिल जाएँ तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्योंकि ये राशिफल है, कन्या राशि का डेली राशिफल है, और यहाँ पर सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग आपके करियर में 4 चांद लगाने वाला है। चाहे आप व्यापारी हैं चाहे रोजगार है, आपको बहुत अच्छे अवसर दिलवाने वाला है। और अच्छे अवसर जो मिलेंगे वो भी बहुत लुक्रेटिव होंगे एक तरीके से। और आपका बस ये मान के चलिए कि सूर्य बुध अब आपका दायरा बढ़ा रहे हैं, जिम्मेदारियों का दायरा बढ़ेगा, आपका प्रमोशन, आपकी सफलता, आपकी उन्नति के पूरे भरपूर योग बने हैं। और धन का लाभ भी प्रचुर मात्रा में होने की संभावना है। कहीं से आपको पैसा अधिक मात्रा में भी आ सकता है, मिल सकता है। हो सकता है कि आपके एम्प्लॉयर के थ्रू ही पैसा आपको मिल जाए। अच्छा,
पराक्रम आपका बहुत सुंदर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा। छोटे भाई बहन आपको सहयोग देंगे, छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ अर्जित करेंगे। तो यहाँ पर ये इतने फायदे आपको हो रहे हैं और लाभ भी आपको सीमित मात्रा में मिलते रहेंगे। जहाँ तक आपके पारिवारिक संबंधों का प्रश्न है, तो आपको हमने बताया कि एक तरीके से जो थे कर्ता धर्ता, मतलब कन्या राशि में जो भी मतलब काम कर्ता धर्ता का मतलब होता है कि जो आप अपने कार्य को कर रहे हैं, तो जो कन्या राशि के जातक, जिन मतलब मेरा जो कहना है वो जातकों की ओर इशारा है मेरा, तो जातकों के लिए मैं यही कहूँगा कि आप अपने मेहनत और परिश्रम से आगे बढ़ रहे हैं। जो भी आप जातक हैं हमारे कन्या राशि के, मेहनत खुल के करेंगे, दिल खोल के मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि आप, क्योंकि शनि आज से वक्री भी हो रहे हैं, आपके सप्तम भाव में बैठ के थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में कुछ खलबली कर सकते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव को शांत करें, भगवान भैरवनाथ जी की पूजा जरूर करें संध्या के समय, और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का भी एक माला जाप कर लें, तो आपके सारे कष्ट ही ओवरऑल दूर हो जाएंगे। कन्या राशि के जातकों, जो भी आप कन्या राशि के कर्ता धर्ता हैं, जातक हैं, उनकी बात हो रही, तो ये आपका कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि 60% से प्लस है आपका अच्छा दिन आज। दूर दराज की यात्राएं करने से पहले अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है, करना चाहते हैं या आपकी मजबूरी है यात्रा करना, तो लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करके ही यात्रा पर निकलिएगा, उससे आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। आगे बात करते हैं तुला राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका लिब्रा साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा आज भी तृतीय भाव में ही है, तो पराक्रम में थोड़ी बहुत कमी तो अवश्य ये कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि केमद्रुम योग भी है। मेहनत करने का दिल नहीं करेगा, आप सोचेंगे कि थोड़ा आराम कर लेते हैं, या आलस आपके स्वभाव में आ सकता है। तो यहाँ पर आलस्य आपके स्वभाव में ना हो, आप मेहनत करें, परिश्रम करें, उसके लिए आपको चंद्रमा का उपाय भी करना आवश्यक हो जाता है। और वो चंद्रमा का उपाय है कि आप जलाभिषेक करें शिवलिंग पर, और वहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय और ओम सोम सोमाय नमः मंत्र के एक एक माला का जाप जरूर करें। दूसरा, आपका जो भाग्य है, भाग्य का साथ आपको मिलेगा, मिलता रहेगा। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में तो आपका सभी और प्रभाव बना रहेगा अपने कार्यों के द्वारा, और मान सम्मान की प्राप्ति बराबर होती रहेगी। और क्योंकि स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा, आपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स माँ सरस्वती जी की पूजा वंदना करके ही अपने लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं। और संतान के द्वारा भी कुछ, जब तक आप माँ सरस्वती जी की पूजा नहीं करेंगे, आप अपने कार्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे, अच्छे तरीके से अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त नहीं कर पाएंगे। माँ लक्ष्मी जी और गणपति जी की पूजा करना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा धन के आगमन के लिए। वैसे बताना चाहेंगे कि घर परिवार के जो रिश्ते हैं आपके साथ बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छे रिश्ते रहेंगे। सुख सुविधाओं में थोड़ी सी कमी रहने की संभावना है, उसका लाभ न ले पाना भी कुछ ऐसे ही संकेत हैं। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने स्पाउस के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और महामृत्युंजय के जाप करें। महामृत्युंजय के जाप करें, या फिर हनुमान चालीसा के भी जाप आप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का भी पाठ आप कर सकते हैं। हनुमान जी के मंत्रों का जाप कर सकते। ओम हम हनुमतये नमः इस मंत्र का भी एक माला जाप आप कर सकते हैं। इनमें से कुछ भी एक कर सकते हैं, कोई भी एक उपाय जो मैंने अभी अभी बताए हैं। और वृश्चिक राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। तो आपकी राशि से दूसरे भाव में चंद्रमा है और उनसे सप्तम बुध है, तो समसप्तक योग बना हुआ है। और यहाँ पर थोड़ा सा चंद्रमा के उपाय भी आपको जरूर करना चाहिए। मंदिर में जाके चने की दाल आपको दान कर देनी चाहिए आज के दिन, या फिर सफ़ेद चीज़ों का दान करें। सफ़ेद दूध है, दही है, खीर है, ये अगर छोटी छोटी सी कन्याओं को आप देंगे तो और भी अच्छा, ये इसका आपको अच्छा परिणाम सामने आएगा। और आप वैचारिक तौर पे भी काफ़ी मजबूत रहेंगे, यानी कि जो आप डिसाइड कर लेंगे कि मुझे ऐसे करना है तो वैसे ही करेंगे, आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता। अगर आप, कई बार क्या होता है कि हमने सोच लिया, कोई प्लान कर लिया, कोई दूसरा मिल गया हमें, उसने कहा ये नहीं भाई ये क्या कर रहे हो, ये तो बेकार है, तुम ऐसा करो, और वो व्यक्ति वो वैसा ही करना शुरू कर। आपके केस में ऐसा नहीं है। आप तो जो एक बार प्लानिंग कर लोगे, चाहे फिर दुनिया का कोई भी पावर आ जाए, आपको जरा सा भी टच से मसला आप नहीं होंगे। लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा सुखों में कमी, या लाइफ डिस्टर्ब कह सकते हैं, मैरिड लाइफ। अब मैरिड लाइफ को ठीक करने के लिए आपको हनुमान जी की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, या हनुमान स्तोत्रम का पाठ करें, या मंगल स्तोत्रम का पाठ कर लें, जो भी आपका दिल करे। शनि क्योंकि वक्री हो रहे हैं, तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, या फिर संतान को भी अपने परिणामों में जो
प्राप्ति होनी थी लगभग मध्यम, तो उसमें कमी आ सकती है, उसकी काफ़ी संभावना है। तो यहाँ पर आप संध्या के समय किसी भी धार्मिक स्थल पर जा करके शनि देव के मंत्रों का जरूर जाप करें, कम से कम 1 माला। ओम शम शनिश्चराय नमः, ये आपको करना है। वैसे तो आपका भाग्य का अच्छा साथ आपको मिलेगा, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छा साथ मिलेगा, मतलब पढ़ाई अच्छी कर पाएंगे, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी, आगमन की भी और संचय की भी ठीक ठीक रहेगा। और कार्य क्षेत्र में अगर आप अच्छे परिणामों की प्राप्ति चाहते हैं साथियों, तो ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः यंत्र रख करके आप शुक्रदेव का अपने पूजा घर में फिर आप इस मंत्र का उच्चारण करें, 1 माला। ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः, और ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम से केतवे नमः, इस मंत्र का भी आपको 1 माला जाप करना। कार्य क्षेत्र में आपको अति सुंदर परिणामों की प्राप्ति होगी अगर आप घर से ये उपाय करके निकलते हैं। स्वास्थ्य भी मैं कहूँगा आपका थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी हनुमान जी की पूजा मैंने बताया है, जो भी मैंने उपाय बताए आप कीजिए तो स्वास्थ्य पर भी एक तरीके से सुधार होगा आपका। धनु राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका सेजिटेरियस साइन है, तो आपकी राशि से, आपकी राशि में ही चंद्रमा है, हाँ, लगन भाव में, और यहाँ पर रहने से मानसिक परेशानियाँ थोड़ी बढ़ने की संभावना दिख रही है। मानसिक तौर पर थोड़ा अशांति, मन परेशान ऐसा रहेगा, थोड़ा नकारात्मक थिंकिंग भी रहने की संभावना है। तो आपकी नकारात्मक थिंकिंग ना हो, आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको शिव पंचाक्षर स्तोत्रम का पाठ जरूर करना चाहिए। शिव पंचाक्षर स्तोत्रम का पाठ करेंगे तो मानसिक शांति मिलेगी और वैवाहिक जीवन सुखद है। पार्टनरशिप में काम करेंगे तो उससे भी लाभ है, या कर रहे हैं तो, और आपका जो पराक्रम, मेहनत और एनर्जी लेवल है वो भी सामान्य से मध्यम बना हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, नॉर्मल एजुकेशन जो ले रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए, तो मैं फिर आपको इतना ही कहूँगा कि आपको आज के दिन इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाए नमः, या फिर अगर आप सोचते हैं कि ये तो बड़ा मंत्र हो गया तो मैं छोटा लघु मंत्र दे देता हूँ। ओम भौम भौमाए नमः, इस मंत्र का 1 माला जाप करेंगे, नॉर्मल स्टूडेंट्स और संतान के लिए है ये, तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति स्वतः ही होगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, शत्रु विरोधी शांत रहेंगे, और जो आप लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करेंगे तो भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, साथ में धन का आगमन आपके हाथों में दिखाई देगा होता हुआ, और कार्य क्षेत्र में भी आप सफल रहेंगे अपने। बात मकर राशि को लेकर के करते हैं, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है ये द्वादश भाव में, जी हाँ, तो यहाँ पर द्वादश भाव में चंद्रमा के रहने पर दूर दराज की यात्राओं से थोड़ी दिक्कत और परेशानी पैदा हो सकती है, रिजल्ट्स आपके अनुकूल ना हो ऐसी संभावना है, मगर धन का आगमन तो आपके हाथों में लगातार बना हुआ है। ये बात हम आपसे शुरू से बोल रहे हैं, मित्र भी आपको सहयोग दे रहे हैं। उधर जो आपका पराक्रम है, मेहनत परिश्रम, वो भी सामान्य तो अब तक बना हुआ था, सामान्य से मध्यम, लेकिन क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके मेहनत में, पराक्रम में, परिश्रम में कमी। लेकिन आपको अगर आप उपाय करेंगे, शनिदेव की पूजा अर्चना करेंगे, किसी भी धार्मिक स्थल पर जा करके संध्या के समय, दिन छिपे दोनों वक्त जब मिलते हैं आफ्टर सनसेट, तो फिर आपको करना ये है कि शनि चालीसा का पाठ करें या शनि स्तोत्रम का पाठ करें, और आप या फिर जा करके काले चने उबले हुए, नमक मिले हुए हल्का सा, वो आप शनिदेव के ऊपर चढ़ा करके और उसका प्रसाद स्वरूप डिस्ट्रीब्यूशन कर दें। लेकिन ज़्यादा बढ़िया यही है कि क्योंकि ये शनिवार के दिन तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन क्योंकि सोमवार का दिन है तो आप बस इतना ही करें कि आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जाके शनि चालीसा का पाठ कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा उपाय रहेगा। उससे आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और साथियों भाग्य का साथ भी आपको मिलता रहेगा मध्यम तरीके से। और अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छा रिजल्ट्स प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो साथियों आप इस मंत्र का जाप करें, ओम केम केतवे नमः एक तो, और दूसरा है ओम शू शुक्राय नमः। ये 2 मंत्र हैं, 1-1 माला इनकी करिए, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा और आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी सामान्य तौर पे ही परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। बात कुंभ राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो आज एकादश भाव में ही है आज भी, और पूरे दिन बने भी रहेंगे इसी राशि में। तो यहाँ से क्योंकि केंद्र में बुध बैठे हुए हैं, समसप्तक योग बना हुआ है बुध का और चंद्रमा का, तो यहाँ पर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अति सुंदर परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। उधर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अगर उपाय करेंगे तो आपका जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। साथ ही
कुंभ राशि के जातकों को भाग्य का भी भरपूर सहयोग प्राप्त होगा और वैवाहिक जीवन में भी सुखों की प्राप्ति कर पाएंगे। और करना क्या है, गणपति जी की पूजा करनी है और श्री सूक्त का पाठ करना है, श्री सूक्त का। ये करेंगे तो वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और भाग्य का भी अच्छा भरपूर साथ मिलेगा। धन का आगमन सामान्य तौर पे आपके हाथों में आता हुआ महसूस होगा, मगर कार्य क्षेत्र में आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स अचीव करने जा रहे हैं। और अगर कोई प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन करना है सेल परचेज को लेकर के, तो ज़रा थोड़ा डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू करें प्रॉपरली, तभी कुछ आगे डिसीजंस लें, तभी सिग्नेचर करें तो आपके हक में अच्छा रहेगा, वरना झंझट आपके गले पड़ जाएंगे और आपके लिए मुश्किल होगी आने वाले दिनों में। बात मीन राशि को लेकर के करेंगे जिनका कि पाइसिस साइन है। अब क्योंकि आपकी राशि से चंद्रमा दशम भाव में रहेंगे, अब चंद्रमा दशम भाव में रहेंगे तो निश्चित रूप से मेहनत तो आप बहुत कर रहे हैं, करेंगे भी, लेकिन उतने परिणाम आपको प्राप्त नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर केमद्रुम योग है। हालांकि चंद्रमा से बुध केंद्र में भी हैं, तो केमद्रुम योग का इतना तो प्रभाव, दुष्प्रभाव आपको नहीं दिखाई देगा, इतना तो नहीं प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो जरूर रहेगा। तो इसीलिए परेशानियाँ तो हैं, लेकिन आप मेहनत भी बहुत अत्यधिक कर रहे हैं, खुशी खुशी कर रहे हैं, बिना किसी के प्रेशर के कर रहे हैं, तो वहाँ आप काफ़ी हद तक चीज़ों को अपनी पकड़ में ले सकते हैं, अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। सुख सुविधाओं का लाभ बराबर मिलेगा मीन राशि के जातकों को, कोई रोक नहीं सकता, बराबर आप लाभ लेंगे। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और इसी प्रकार हायर स्टडीज़ वाले मीन राशि के दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स, चाहे वो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं यानी कि नीचे से लेकर ग्रेजुएशन तक के बीच की स्टडी कर रहे हैं, या फिर वो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, तो दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। मगर स्वास्थ्य का ध्यान बहुत अत्यधिक रखना है। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी बहुत परेशानियां तो रहेंगी, बाकी लाइफ आपका मैरिड लाइफ स्मूथली रन करता तो रहेगा। भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा, भाग्य आपके साथ है। और यहाँ पर अभी तक जो आप चीज़ों को गंभीरता से सोचते थे, गहराई में जा करके सोचते थे, अब क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं तो कुछ जल्दबाजी में आपके डिसीजंस भी गलत हो सकते हैं। तो ऐसा ना हो उसके लिए आपको संध्या समय किसी भी धार्मिक स्थल पर जाएं, या तो हनुमान जी की पूजा करें या शनि देव के मंत्रों का उच्चारण करें या शनि चालीसा का पाठ करें। दूर दराज की यात्राओं के भी योग हैं, मगर धन का खर्च भी आपकी जेब से होगा, ये भी आपको हम बताना चाहते हैं। और धन का आगमन अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपरली हो, क्योंकि अब शनि भी धन के मालिक हैं, आपके लाभ के स्वामी हैं, अर्निंग्स के, और बृहस्पति की नीच दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं धन के आगमन में भी कमी, खर्चा तो हो ही रहा है। तो यहाँ पर आगमन मतलब मैंने शनि देव का तो उपाय आपको दिया है, लेकिन अब आपको एक छोटा सा उपाय और दे रहे हैं कि बस एक चुटकी चंदन या पीली हल्दी स्नान करने वाले जल में मिला करके स्नान कर लीजिए, और घर से निकलते टाइम आप केसर का तिलक माथे, जिह्वा पर, नाभि पर लगा के निकलिएगा। तो अर्निंग्स आपकी, और भी जो उपाय हमने बताएं वो भी कीजिए, साथ में ये भी कीजिए, और करने से आपको लाभ ही लाभ की प्राप्ति होगी। तो साथियों, ये था हमारे आप सभी 12 जो राशियों के जातक हैं, आप मेष से लेकर मीन तक, उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 27 जुलाई 2026 क्षमा करें 2026 27 जुलाई, और दिन सोमवार, विक्रम संवत 2083 का। अगर आपको ये चर्चा आपके दैनिक राशिफल को लेकर के पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर लें, और अत्यधिक मात्रा में इसको जितना भी हो सकता है मैक्सिमम आप इसको शेयर करें, ताकि सभी लोग 12 राशियों के इसका लाभ ले सकें जानकारी का। और अगर आप अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं और चाहते हैं कि भाई अनुभवी ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करें, तो उसके लिए आप ठीक नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और साथियों, यदि आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में जो वीडियोस बनेंगे हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वे सब आप तक सीधे पहुंच पाएँ और आप उन वीडियो के माध्यम से भी जानकारियाँ प्राप्त कर सकें। तो साथियों, अब इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।